हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह सुबह हमारे यहाँ गेहूँ बुआने की तैयारी चल रही है और इसमें ना खाद भी मिक्स है। ये देखिए छोटी छोटी आप लोगों को दिख रही होगी। गेहूँ और खाद दोनों मिक्स है और थोड़ा थोड़ा खेत है ना, दो मतलब बटा हुआ, तो आधा उधर मम्मी निकाल ली है और आधा इधर। अब इसमें थोड़ी सी एक दवा मिक्स करनी है, ये उसी में थी गेहूं में। वैसे तो ये अलग से डाला जाता है और लेके एक किलो गेहूं के पीछे कम से कम 205 ग्राम या फिर 200 ग्राम ऊपर से छिड़क के और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना होता है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद खेत में बुआई होगी गेहूं की, तो मतलब इस दवा की वजह से उसमें कीड़े वगैरह जमीन में एक भी नहीं लगेंगे। तो चलिए हम लोग इसे छिड़कते हैं। ये वाली दवा डालने से ना खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ केदार वाला बीज आया था मार्केट से, बाबू लेके आया था। केदार वाला एक बोरी था, मतलब जिस भी हिसाब से खेत है। हमारा खेत ज़्यादा नहीं है, मतलब 15 बिस्सा या फिर 17 बिस्सा ऐसे ही है। बहुत लोगों का तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी फैमिली में जितने लोग हैं ना, उस हिसाब से हम लोगों को एक साल के लिए उस खेत से निकल आता है खाने पीने के लिए। किसी का तो कुछ भी नहीं होता, उस हिसाब से हमारा बहुत है, हम लोग समझते हैं। और उसके बाद मैंने दवा डाली और पता है मैंने फेस कवर नहीं किया था। उसके बाद मुझे इतनी सारी छींक आई दवा मिक्स करते टाइम। मम्मी बोली कि तुम रहने तो मैं कर लूँगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं भी करा दूँगी तो ठीक रहेगा। और मैं मम्मी मिक्स कर रहे थे। पानी इसमें थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इतना डालें कि चिपक जाए। और मिक्स करने के बाद ये एक तरफ का हम लोगों ने भर लिया और ये दूसरा वाला है, तो इधर वाला मैं अकेले ही मिक्स करने लगी थी। अच्छे से मिक्स करना है इसमें कि गेहूं और वो जो पाउडर डला हुआ है ना, एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाएं। पहले तो ये सारा काम भैया ही करते थे, उन्हीं के मत्थे पे मड़ा होता था। लेकिन अब भैया भी पापा जी के पास चले गए हैं, तो मम्मी, मैं, बाबू हैं घर में। बाबू से ये सब तो होने से रहा, वो स्कूल चला जाता है और मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो खेत अब खाली थोड़ी ना पड़ा रहेगा। इसी के वजह से पिछले वर्ष तो पापा उसमें सरसों की बुआई करवा दिए थे और सरसों भी बहुत अच्छी से हुई थी। खेत में खूब अच्छे तरीके से, मतलब कई कुंटल हो गई थी। सरसों बहुत ज़्यादा महंगी थी ना, इसी की वजह से। और इस बार तो पूरा खेत में मतलब गेहूं की बुआई होगी। मम्मी बोली कि गेहूं रहता है तो ठीक रहता है, वरना फिर खरीदना पड़ता है। और आप लोगों को पता होगा तो इस साल गेहूं कितना ज़्यादा महंगा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों के यहाँ कितना महंगा है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 2500 रुपया कुंटल है गेहूँ, पता है। और इस बार तो मम्मी को ख़रीदना भी पड़ा था, तो मम्मी अभी कुछ टाइम पहले ही गेहूँ मतलब ख़रीदे हैं। बगल की एक दादी हैं, उन्हीं के यहाँ से ली है मम्मी। तो इसी की वजह से मम्मी सोची कि खेत में अपने गेहूँ रहेगा तो ठीक रहेगा। जो भी हो जाता है, मतलब खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है। हम लोग जितने भी फैमिली के हिसाब से हैं, उस हिसाब से एक साल में खूब खा लेते हैं आराम से अच्छे से। और नहीं बोया रहता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मम्मी सोची कि इस बार खेत में गेहूँ ही। और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से साबुन से 2-3 बार हाथ धुला। बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा था पाउडर। और यहाँ पे लिपाई भी की हाथ धुलने के बाद। ये देखिए गोबर से, क्योंकि जब झाड़ू वगैरह लगाते तो फिर से छींक वगैरह आती। और वैसे भी ये पाउडर है, पता नहीं कैसे होगा अंदर क्या जाके बीमारी फैलाए, इसीलिए। और उसके बाद मैं तो नहीं गई थी, बाबू गया था और वही वीडियो शूट कर रहा था। और मम्मी ये देखिए छिड़क रही थी। और मम्मी ना मेरे यहाँ मतलब सारा काम कर लेती है मेरी मम्मी, क्योंकि भैया पापा होते नहीं। तो मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी हैं, वो सारा काम कर लेती हैं घर का, जो भी करना होता है, खेत वाला, घर वाला। और अपने काम में कैसी शर्म है ना, काम तो है जितना बने अच्छा ही है। और उसके बाद ट्रैक्टर वाले भैया आए, खेत में जुताई कर रहे थे। बीज मम्मी उसमें खेत में डाल दी थी अच्छी तरीके से, फिर वो ट्रैक्टर वाले भैया जोतने लगे थे उसमें।